बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को दी अकाउंटेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को आप इंजॉय कर रहे होंगे। दी अकाउंटेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से आज जो हमारी वीडियो है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे है। और इस वीडियो में हम जो है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से रिलेटेड चार चीज़ों को हम कवर करेंगे। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हम स्टेटस को कैसे चेक करना है, हमने क्या जो है वो फाइलर है या नॉन फाइलर है। फिर उसके अंदर जो है हम इंडियन की वेरिफिकेशन, और अगर सपोज आपका इंडियन जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहा तो वहाँ पे चेक डिजिट का जो इशू आता है, तो आप इंडियन चेक डिजिट किस तरह से करेंगे। दूसरा जो हम कवर करेंगे उसमें हम फाइलर को जो बेनिफिट्स एफपीआर की तरफ से मिले हुए उसको जो है हम कवर करेंगे। और तीसरा जो है वो एक्टिव टेस्ट पे लिस्ट और ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है इस टाइम उनमें इश्यूज क्या चल रहे हैं। और चौथा जो है वो एक्टिव टेस्ट पे लिस्ट में अगर आपका नाम सपोज एक्टिव टेस्ट पे लिस्ट से आपका नाम एफबीआर ने निकाल दिया है, तो आपको जो है वो उसको आप किस तरह करेंगे, उसकी आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी। तो इन चार चीज़ों को हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मेन जो पर्पस है वीडियो बनाने का, वो हम जो मेन हमारा फोकस होगा वो हम फोकस होगा एक्टिव टेक्स्ट पे लिस्ट पे। तो वन बाय वन जो है वो हम तमाम स्लाइड्स को भी हम देखेंगे, और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा और आपको जो है वो एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जो है अगर आपका नाम एटीएल से निकाल दिया है तो आप उसको दोबारा किस तरह एटीएल में अप्लाएंगे। तो वीडियो का जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहली जो हमारे पास स्लाइड है वो स्टेटस चेक करने से रिलेटेड है। आप किस तरह जो है वो अपना स्टेटस चेक करेंगे। तो इस टाइम जो है वो आपके पास जो है वो दो दो बल्कि तीन आपके पास जो है वो तरीके हैं अपना स्टेटस चेक करने के लिए। पहला जो तरीका है वो बहुत इजी है, और आपने जो है वो एफपीआर का जो ऑनलाइन पोर्टल है, वेबसाइट है e.fpr.gov.pk, आपने जो है उस पर जाना। और वहाँ पे जो है आपसे वो जो है वो दो तरह की आपसे चीज़ें पूछता है कि आप जो है आप या तो अगर आपके पास सीन ऐसी है, आप सीन ऐसी किसी इंडिविजुअल का आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे उसका सीन ऐसी आप इंटर कर दें। वहाँ से जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं। अगर आपको जो है कंपनी का आप स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कंपनी का एनटीएन जो होगा वो आप उसमें जो है एनटीएन डाल देंगे और उसकी आप वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो है आप अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आप चेक करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप उसका एफटीएन आपके पास होगा, तो आप उसका एफटीएन आप डाल देंगे और आप उसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। आपके सामने जो है एक स्लाइड जो है वो आपके पास आ रही है, वो उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपके पास एक दूसरा एक डिस्प्ले मैसेज आपके पास खुल जाएगा कि आपके पास जो इंडियन आपने वेरिफिकेशन की है वो आया एक्टिव है या नहीं है। अगर तो आप सिर्फ इंडिविजुअल की आप देख रही हैं तो नीचे जो है उसका सिर्फ इनकम टैक्स एक्टिव आ रहा होगा। लेकिन अगर आप जो है किसी कंपनी का या किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का आप देखना चाह रही हैं तो वहाँ पे जो है कंपनी का इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों आपके पास जो है वो शो होंगे। अगर दोनों एक्टिव हैं तो उसके आगे जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि उसके आगे एक्टिव लिखा हुआ है। अगर इनकम टैक्स में एक्टिव है और सेल टैक्स में वो एक्टिव नहीं है फॉर एनी रीज़न, जो है वो वहाँ पे आपको सेल टैक्स में वो इनएक्टिव शो होगा। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो बड़ा इजी है। उसमें आप अपना सीन ऐसी या आपका इंडियन जो है वो आप 9966 पे आप उसको टेक्स्ट मैसेज आप कर दें और आपको जो है वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आप फाइलर है या नहीं है। और तीसरी जो चीज़ है हमारे पास वेरिफिकेशन करने के लिए वो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो आप एफ बी आर के वेबसाइट पे अगेन आप जाएंगे और वहाँ से आप जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है आप उसको डाउनलोड करेंगे। जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं वो काफ़ी जो है वो हैवी फाइल होगी एक्सेल की, एटलीस्ट 115 MB की फ़ाइल होगी इस टाइम, तो उसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके जब एक दफ़ा आपके पास डाउनलोड हो जाए तो आप जो है उसमें अपना अगर आप सीन ऐसी वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप अपना सीन ऐसी डाल के जो है वो तमाम वर्कबुक को आप सर्च पे लगा दें तो आपके पास अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में होंगे तो आपका नाम वहाँ पे शुरू हो जाएगा। जहाँ तक एक्टिव टैक्स पे लिस्ट की बात है तो 1 मार्च 2021 को जो है वो एफ बी आर ने एक्टिव टेस्ट पे लिस्ट को ऑटोमेटिकली उन्होंने अपडेट किया था। और इससे पहले जो है वो हमारे पास 2019 तक जो है वो जितनी भी टैक्स रिटर्न रिसीव हुई थी उसके बेसिस पे आपका एक्टिव टैक्स पे लिस्ट बेस करता था। अभी जो है वो 2020 के लिए उन्होंने सारा कुछ अपडेट कर दिया।
जो अभी जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट हुई है उसमें तकरीबन 1.5 मिलियन जो है वो जो पहले जो फाइलर थे 2019 के बेसिस पे वो जो है वो उसको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से एफबीआर ने निकाल दिया। तो जिन्होंने पेमेंट कर दी, पेनल्टी पे कर दी है, वो उन्होंने जो है उनका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डाल दिया था। दूसरी जो हमारी स्लाइड है वो बेनिफिट्स पे है कि एक फाइलर जो है उसको कौन सी बेनिफिट्स मिलती हैं। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारी हैं, उसमें हम छोटी जो है वो चीज़ें हम उसमें कवर कर सकते हैं ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ टाइम। तो उसमें आपके सामने है, उसमें अगर आप सपोज गाड़ी आप ले रहे हैं तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 50% जो है वो आपको टैक्स देना पड़ता है एज कम्पेयर टू नॉन फाइलर्स। तो ये भी है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे फाइलर्स को एग्जेम्पशंस भी मिली हुई हैं कि अब सपोज जिस तरह बैंकिंग ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो नॉन फाइलर जो है वो अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको 0.6% जो है ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन जो है उसको टैक्सेस पड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ फाइलर की अगर आप बात करें तो उसको कोई टैक्स नहीं पड़ रहा। इसी तरह अगर वो कैश निकाल रहा है तो उस पर भी जो है फाइलर को कोई टैक्स जो है नहीं देना पड़ रहा। अगर आप डिविडेंड्स की आप बात करें, बैंक प्रॉफिट की बात करें तो आपके सामने है तकरीबन नॉन फाइलर को फाइलर के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल जो है वो टैक्स देना पड़ रहा है। अगर हम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे या गाड़ियों की परचेज के टाइम पे जो हम टैक्स पे कर रहे होते हैं इस बिहार को एडवांस टैक्स, वो भी तकरीबन हम डबल पे कर रहे हैं आपका नॉन फाइलर। तो ये कुछ जो है कुछ बेनिफिट्स इस तरह से हैं कि आपके फाइलर को जो है वो मिली भी है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब से आपका ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने टैक्स बेस को काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ाया भी है, और बहुत सारी जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में और इनकम टैक्स रूल्स 2000 को उसमें बहुत सारी उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो डे बाय डे जो है वो रेगुलेशंस को मोर स्ट्रिंजेंट किया जा रहा है, और एक वक्त आएगा कि ये टैक्सेस की रिफॉर्म्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी और बहुत सारे लोग जो है वो पिनलाइज भी होंगे अगर वो टैक्स को सही से जो है वो डील नहीं कर दें। तो पीस ऑफ माइंड जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है मेरे हिसाब से। तो एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को अभी से आप फाइलर करवा लें। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसमें कि आपका जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट और आप जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं, जो हमने स्टार्ट में बात की कि आप e.fbr से आप वेरीफाई कर सकते हैं एनटीएन को भी और सीएनआईसी को भी। इस टाइम इशू ये आ रहा है कि आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है एफबीआर का वो अभी सही से अपडेट नहीं है। आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो प्रॉपरली अपडेट होता है। मसला ये आता है कि आपके पास पोर्टल पे एक बंदा आपके पास एक्टिव शो कर रहा होता है लेकिन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम जो है नहीं आ रहा होता। तो बहुत सारे दोस्तों को काफ़ी इश्यूज जो है वो अभी वो फेस कर रहे हैं। बैंक के ट्रांजेक्शन्स पे उनसे विद होल्डिंग और एडवांस टैक्सेस उनसे उसकी कटिंग हुई है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने जहन में रख लें कि आप अगर आप चाहती भी हैं तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ही अपना नाम देखें। अगर आप उधर आपका नाम आ रहा है तो इट मीन्स कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है। अगर नाम आपका वहाँ पे नहीं है तो फिर आप उसको ज़रा देख लें कि आपका नाम वहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। इट मे बी कि आपका नाम जो है वो एडवांस जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है वहाँ से आपका नाम उन्होंने निकाल दिया होगा। हमारी स्लाइड है जो जो बेसिक वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि हम इस पे थोड़ा सा फोकस करें। एफबीआर ने एक नया सेक्शन जो है उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऐड किया है, और उसकी जो मेन जो आप एसेंस है वो ये है कि अगर आपने अपना रिटर्न जो है फाइल आपने कर दी है ड्यू डेट के अंदर नहीं किया आपने, तो वहाँ पे आपको डिफॉल्ट सरचार्ज पे देना होगा इन ऑर्डर टू मेक यूर सेल्फ इनेबल कि आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाए। तो अगेन वही बात कि जब तक आपका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएगा तो आप जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं फाइलर को वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में लें। उसके लिए सबसे पहली जो स्टेप हमारे पास है वो ये है कि तीन तरह के जो है वो उन्होंने डिफ़ॉल्ट सरचार्जेस रखे हुए हैं। अगर आप कंपनी चला रहे हैं और आपकी कंपनी का एनुअल रिटर्न जो है वो अगर लेट है तो आपको जो है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा 20,000 रुपीज़। अगर आप एओपी है या सोल बिजनेस है, पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे आपको 10,000, अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको 1,000 रुपीज़ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न जो है वो टाइम पे सबमिट नहीं की और बाद में जाके उन्होंने पेनल्टी पे करके रिटर्न अपनी सबमिट करवा ली, लेकिन उन्होंने डिफॉल्ट सरचार्ज अभी तक पे नहीं किया।
तो मेक श्योर करें कि अगर आप रिटर्न भी आपने जमा कर दी है और आपने पेनल्टी भी जमा कर दी है, लेकिन आपने अगर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज नहीं पे किया, तो आपकी जो है वो विथहोल्डिंग टैक्सेस की डिडक्शन लाजमी होगी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात कि हमने अब जो है वो सरचार्ज को हमने पे करना है, तो सरचार्ज को हम पे किस तरह से करेंगे? तो आप जो है पेमेंट किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। मोस्ट प्रेफरेबली आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, एडीसी जो है ई पेमेंट है, क्रॉस चेक के थ्रू कर सकते हैं, पे ऑर्डर, डीडी और कैश में भी आप कर सकते हैं। या आप अगर क्रॉस चेक है आपका, तो आपका जो रेलेवेंट बैंक होगा जिसमें आपने अपना चेक ड्रॉ किया है, तो आप जो है उनके पास ही जमा करवा सकते हैं। उसमें रिसेंट अपडेट ये आई है कि पहले आप कोई भी क्रॉस चेक जो है आप नेशनल बैंक में आप जमा करा सकते थे, कलेक्शन अकाउंट था उनका एफबीआर का, वो नॉमिनल फीस लेके आपका चेक वो ले लेते थे। लेकिन अभी वो चीज़ नेशनल बैंक ने ख़त्म कर दी है। तो अब आपका जो भी क्रॉस चेक होगा जिस बैंक का होगा, आप अपने रेलेवेंट ब्रांच में जाएंगे और वहीं से आप जो है उसको एडीसी ई पेमेंट करके आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। हमने जो है वो अब पेमेंट करनी कैसे है, मैं मतलब इसके आखिर में, वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने जो है वो पीस आईडी किस तरह बनानी है, कौन सा सेक्शन आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है, और पीस आईडी जब बन जाए तो फिर आपने उसकी एक्चुअल पेमेंट किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम एफबीआर की वेबसाइट को हम खोलते हैं। वेबसाइट जब खुल जाती है तो आप जो है वो ई पेमेंट्स में जाएंगे, और ई पेमेंट्स में आप फिर इनकम टैक्स में आप जाएंगे। चूँकि आप जो है इनकम टैक्स की आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स को आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज आपके पास खुल जाएगा। इसमें आप जो है वो ईयर को आपने सिलेक्ट करना है 2020, क्योंकि भी आपका एक्टिव टैक्स पे लिस्ट जो है वो 2020 के पे बेस करता है, तो आपने 2020 को ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट जब आप देखेंगे सिलेक्ट टाइप है, तो यहाँ पे इंडियन एफटीएन है, और इसमें आप जो है वो सीन आईसी भी है। चूँकि हम एक इंडिविजुअल का देख रहे हैं, तो हम सीन आईसी यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं अपनी सीन ऐसी यहाँ पे डाल देता हूँ, जस्ट टू कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली एफबीआर ने जो है मेरा नाम यहाँ पे उठा लिया है, तो ये मेरा एनटीएन आ गया है और ये मेरा इसमें नाम आ रहा है। अब आगे जो है वो आपने टैक्स पेमेंट की नेचर को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पेमेंट नेचर जो है वो हमारे पास, आपके पास जो चीज़ आएगी वो होगी आपकी मिनिमम टैक्स होगा। तो आप इसको मिनिमम टैक्स आप सेलेक्ट करेंगे। अगला जो होगा टैक्स पेमेंट सेक्शन खुल जाएगा कि आपने कौन से टैक्स पेमेंट सेक्शन को आपने करना है। तो आप यहाँ पे जाके 182 सरचार्ज ऑफ एटीएल उसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक मैसेज भी शो हो रहा है कि क्रिएशन ऑफ पीस आईडी अंडर दिस पेमेंट सेक्शन इज ओनली अलाउड फॉर टैक्स ईयर 2020। इसका मतलब ये है कि आप अभी 2019 का आप एटीएल नहीं बना सकते, उसकी आप जो है वो पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 2019 जो है वो साल गुजर चुका। अब आगे आप क्या करेंगे, जिस तरह हमने पहली स्लाइड्स में हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो 1000 रुपीज़ जो है वो इस टाइम पेनल्टी है, डिफॉल्ट सरचार्ज है इंडिविजुअल के लिए। तो आप 1000 रुपीज़ डाल देंगे। अब जो है वो यहाँ पे आपसे वो पूछता है कि आपने किस मोड ऑफ पेमेंट के तहत आपने पेमेंट करनी है। तो नॉर्मली जो है वो एडीसी पेमेंट जो है इस टाइम एफबीआर उसको अलाउ कर रहा है। लिखा तो क्रेडिट कार्ड भी है, पे ऑर्डर भी है, चेक्स वगैरह कैश भी है, लेकिन जो है इस टाइम एडीसी ई पेमेंट ही हम इसको एफसी पे हम जाएंगे। यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे दोबारा। अच्छा, अब यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आ रहा है। तो अगर आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालते हैं और अपना मोबाइल नंबर आप डालते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप
अपनी पीस आईडी जब आप क्रिएट हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली आपको मैसेज भी आ जाएगा और आपको ईमेल भी आ जाएगी। इसी तरह जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास जो है उसकी वेरिफिकेशन भी आपके पास आएगी, और जो आपके पास CPR आएगा, जो कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट होगी, वो आपको ईमेल हो जाएगी SBI की तरफ से ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हम जो है उसको क्रिएट करते हैं। आपसे ये पूछता है कि आप कंफर्म करें कि आप वाकई में क्रिएट करना चाहते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप क्रिएट कर लें। पीस आईडी नॉर्मली जो है वो 1 वीक के लिए होती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है। एक दफ़ा जब आपको पीस आईडी नंबर आपको मिल जाता है, तो वही पीस आईडी नंबर आप जो है वो, मैंने पहले से अपना जो है वो मोबाइल अकाउंट खोला हुआ है, तो आप जो है वही पीस आईडी नंबर लेके आप जो है क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ पे में आप आएंगे। और आप यहाँ पे ऐड न्यू कर देंगे। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें जो है वो काफ़ी ऑप्शंस है, कैटेगरीज दी हैं कि आपने जो है वो कौन सी कैटेगरी के तहत आपने पेमेंट करनी है। तो आप इसमें गवर्नमेंट एक्साइज टैक्सेशन, इसमें आप जो है उसका क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है FBR का आ जाएगा। जैसे ही आप FBR दबाएंगे आपके पास जो है वो अकाउंट का नंबर आ जाएगा, और आपकी जो है वो पीस आईडी का नंबर आ जाएगा कि किस पीस आईडी के अगेंस्ट आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपके पास एक पीस आईडी आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो वही पीस आईडी का नंबर जो है वो 13 डिजिट का नंबर होगा, वो आप यहाँ पे जो है वो आप डाल देंगे। और आप, तो ये एक छोटी सी काविश थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और मज़ीद वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और द अकाउंटेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से अल्लाह हाफिज़।